42 की अगस्त क्रांति ने बिगुल फूका था। अंग्रेजों भारत छोड़ो और जनशक्ति के ज्वार ने गुलामी की बेड़ियां काट फेंकी थी। 72 साल बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई क्रांति ने ललकार लगाई देश को अपने पैरों पर खड़ा करने की, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की और किसी भी दबाव में आए बिना दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने की। और एक नए आत्मविश्वास से भरा देश इसे हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जुटा। आजादी के बाद देश के सबसे मुश्किल दौर की तपिश में नायक बन डटे रहने के लिए जिन्हें खुद वक्त ने मुश्किलों से तराश कर तैयार किया है। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी जिनका धीरज नहीं डिगा पाती, वो हर आपदा में देशवासियों के लिए नए अवसर तलाश लेने का हुनर जानते हैं। आज के थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में कहानी उसी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी मां भारती के उस सच्चे सपूत की जिसने गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर देश को आत्मविश्वास की मशाल से रोशन कर आजादी के बाद पहली बार अपने पैरों पर खड़ा कर दिखाया। यह है कहानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। छब्बीस मई 2014 वो ऐतिहासिक दिन जब भारतीय गणतंत्र ने घोर अव्यवस्था और गहरी निराशा से देश को उबारने के लिए चुना युग पुरुष को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरी जिम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। जो जिम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, मुझे हमेशा लगता है मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं दो काम न कर पाऊं, लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी, मेरे परिश्रम में कमी नहीं रहेगी। मैंने कहा मैं देशवासियों को वादा करता हूं कि मैं कभी भी मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा मैं कहता था कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। और तीसरा मैं कहता था कि मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मेरे इन 3 कसौटियों पर मैंने अपने आप को तोल करके रखा हुआ है और मैं उसको करता हूं। तो मुझे मेरा एक इंस्पिरेशन 1.4 बिलियन लोगों की सेवा, उनके एस्पिरेशन, उनकी आवश्यकता, जितनी मेहनत कर सकूं, जितना कर सकूं, मैं करने के मूड में हूं। आज भी मेरी ऊर्जा वही है जी। बदलाव की महागाथा की पहली गूंज देश ने सुनी 1991 में। ये वो समय था जब कश्मीर में अलगाववाद और खून खराबा चरम पर था। ऐसे में कश्मीर के आतंकवादियों के दुस्साहस को चुनौती देते हुए गूंज उठी मोदी ललकार। मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था और पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग 5 या 6 लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए, तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे हैं, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो। देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।
मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी मां को किया। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी और दूसरा मन में था कि मां को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहां गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन मां को किया था। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। वैसा मुझे फीलिंग और मैं कहीं आया नहीं। देश जब कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठ का मुकाबला कर रहा था, ऐसे में जांबाज सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी भी उनके साथ मौजूद थे। मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई। साल था 2001। देश गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा था, लेकिन गुजरात के लिए ये कहर का दिन साबित हुआ। भयंकर भूकंप से गुजरात कांप उठा। करीब 10,000 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा तबाही हुई कच्छ और भुज में। भुज की पुनर्रचना कैसे होनी चाहिए, उन्होंने कहा था कि अलग जगह पर बड़ी जगह लेकर गांवों की पुनर्रचना करनी चाहिए और शहरों जैसी रचना करनी चाहिए। बड़े रास्ते होने चाहिए, गटर होने चाहिए और विद्यालय होने चाहिए। आज हमें लगता है कि कच्छ में कभी भूकंप हुआ ही नहीं, तो ये जो संस्कृति है, कल्चर है, वो उनके दिमाग में है। आपत्ति को अवसर में बदलना, ये दो जीवन सूत्र नरेंद्र मोदी के पूरी राजनीतिक और सामाजिक जीवनी में है। मुझे याद है मुश्किल भरे उन दिनों में मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि हम आपदा को अवसर में बदल के रहेंगे। मैंने ये भी कहा था आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी सीधे घर गए और अपनी मां से आशीर्वाद लिया। नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल से ज्यादा समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त की। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात निवेश शिखर सम्मेलन के आयोजन की अनूठी पहल की। वाइब्रेंट गुजरात का लक्ष्य राज्य के विकास के लिए निवेश जुटाना था।
अपने इस लक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी सफल रहे। उन्होंने कहा, गुजरात कैन, गुजराती विल। मोदी जी की उपलब्धियों की सराहना अब विश्व कर रहा था। इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया 16 मार्च 2012 को, जब प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर मोदी जी को जगह दी और साथ में टाइटल था, मोदी मीन्स बिजनेस। मोदी जी के गुजरात मॉडल की सफलता की गाथा अब देश विदेश में गूंज रही थी। ऐसे में घोर निराशा से जूझ रहे देश को मोदी जी में पहली बार नजर आया एक भावी युगांतरकारी प्रधानमंत्री। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। एक चाय वाले ने ललकार दिया और ये कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या देश बदलने वाला बनेंगे क्या? वडनगर के एक गरीब घर में जन्मा व्यक्ति अब पूरे देश की बागडोर संभालने जा रहा था। 21 मई को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देश का इतिहास अब लेने जा रहा था एक नई करवट। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में ब्लैक मनी के खिलाफ SIT का गठन कर भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी पर करारा प्रहार किया। पहली कैबिनेट मीटिंग में दशकों पुराने और अप्रासंगिक हो चुके योजना आयोग को खत्म किए जाने का फैसला लिया गया और इसकी जगह नीति आयोग के गठन की नींव तैयार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में अब तक चली आ रही सरकार और कैबिनेट स्ट्रक्चर की समीक्षा भी की। कई मंत्रालयों का विलय करते हुए सरकार को सुव्यवस्थित और चुस्त बनाने के लिए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का फैसला लिया गया। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोगों
उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेव दे। मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। गुर पार उतारण हार। गुड मॉर्निंग अमेरिका। Bonjour, Sani Bonani, Konnichiwa. 아용 하세요. 여러분. भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे राम आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पहली बार आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के कर्तव्य से परिचित कराया है। उन्होंने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा और घोर विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार जूझते रहकर देश को उस बुलंदियों पर पहुंचा दिया है जहां अब हर भारतीय पहली बार अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपनी पहचान को लेकर गर्व से भर उठा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही पराक्रम है कि टॉप ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर पिछली पंक्ति की औपचारिकता से भारत को निकालकर आज वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पर ब्राइट स्पॉट बना दिया है। चंद्रमा और मंगल पर सुदृढ़ मौजूदगी से लेकर एआई इनोवेशन और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक और ग्लोबल मार्केट में इकोनॉमी की धाक जमाने से लेकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तक भारत अब अपने विकसित भविष्य की कहानी लिख रहा है। दुनिया अब मानने लगी है कि मोदी है तो सब मुमकिन है।